तब ये भगवान की कथा कराने का और सुनने का अवसर प्राप्त होता है। लिखा श्रीमद्भागवत लिखने में विद्वानों का ये कहना है केवल 7 अक्षर आते हैं। श्रीमद्भागवत भासे भक्ति गा से ज्ञान वा से वैराग्यता से त्याग से 3 अक्षर रह गए श्रीमद। श्री माने लक्ष्मी, मद माने अहंकार। विद्वानों का ये कहना है कि लक्ष्मी को पाकर के कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, और अहंकार तो किसी भी बात का अच्छा नहीं होता, चाहे किसी का भी हो। और विद्वान यहाँ तक बताते हैं कि भगवान के दरबार में बैठ करके कभी अहंकार के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं कितने हरे पात पीले हो गए। पेड़ों पर जो हरे हरे पत्ते हैं बड़े सुंदर दिखाई देते हैं, हरे हरे पत्ते बड़े सुंदर दिखाई देते हैं, लेकिन एक समय वो आ जाता है कि हरे हरे पत्ते पीले रंग में परिवर्तित होकर के अपने आप जमीन पर गिरने लगते हैं। पता नहीं कितने हरे पात पीले हो गए, बड़े बड़े घमंडी ढीले हो गए, रावण और सिकंदर जैसों के भी ढीले हो गए। विद्वानों का ये कहना है कि भगवान के दरबार में बैठ करके कभी घमंड के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। क्यों? लिखा अपने धन का, अपने बल का, अपनी बुद्धि का, अपनी सुंदरता का, अपने गुण का, अपने परिवार का घमंड नहीं होना चाहिए, जाति का घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने सारे संसार को एक जैसा बनाया है। भगवान की नजर में हर जीव बराबर है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, राजा हो, रंग हो, फकीर हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, काला हो या गोरा हो, लंबा हो या छोटा हो, पतला हो या मोटा हो, भगवान की नजर में हर व्यक्ति बराबर है। और हर व्यक्ति की सो चला गया। कहाँ चला गया मालूम नहीं। लागत ने घमंड में निकाल दी, बुढ़ापा आ गया। और बुढ़ापा इतना आया
आंखों ने देखना बंद कर दिया, कानों ने सुनना बंद कर दिया, पैरों ने चलना बंद कर दिया, हाथों ने काम करना बंद कर दिया, किसी काम के नहीं रहे, तब कहते हैं भगवान अब तू हमें इस दुनिया से उठा ले। क्यों? सारी जिंदगी भगवान को याद नहीं किया। जब किसी लायक नहीं रहे तो फिर भगवान को याद करने से फायदा क्या है? अरे सारी जिंदगी तुमने भगवान को नहीं समझा तो अब भगवान तुम्हें क्यों समझे? फिर पड़े पड़े पछताते हैं, भगवान अगर तुम्हारा गुणगान करते तो हमें कष्ट नहीं होता। बुजुर्ग कह देते हैं पछताए से हो तो क्या चुड़ियां चुन गई खेत। और लिखा भगवान की भक्ति भी हर व्यक्ति नहीं कर सकता। भगवान की भक्ति भी हर व्यक्ति नहीं कर सकता। लिखा है कामी क्रोधी लालची इन पे भक्त न होए, और भक्ति करे कोई सूर्य जो प्रभु की घर को हो। याद रखना बंधु, दुनिया में आए न कुछ लेकर के जाएंगे और न कुछ साथ में लाए थे। अगर साथ में जाएगा हमारा तो केवल हमारे अच्छे बुरे कर्म, हमारे पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म। इंसान जब ना शमशान घाट। शमशान कहते किसे? शमशान सम माने बराबर और शान माने इज्जत। वह स्थान जहाँ हर व्यक्ति की, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, राजा रंक फकीर हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, वह स्थान जहाँ हर एक व्यक्ति की इज्जत बराबर होती है, उस जगह शमशान ही जगह बनाई है। लिखा सोच रहा हूँ वैसे भी घटनी में चली
सुना श्रोता बंधु, हाथी घोड़ा चढ़ने वाले इसी घाट समझाया। सुखदेव जी राजा परीक्षित